हेलो बच्चों, माई सेल्फ शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और फिजिक्स में बच्चों हम आज 11th क्लास के स्पीड एंड वेलोसिटी जो टॉपिक है 3rd चैप्टर का उसका डिस्कशन करेंगे। बच्चों स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? देखो, हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों जो स्पीड होती है वो पोजीशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो वो किस रेट से चेंज हो रही है उस चीज़ को डिफाइन करती है। और अगर वहाँ हम डायरेक्शन की बात कर देते हैं तो वो स्पीड से कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी में। अगर हम उसको डायरेक्शन नहीं देते हैं तो वो क्या रहता है, स्पीड रहता है। ठीक है, और वो क्या इसकी डेफिनेशन होती है, वैसे ये टोटली क्या है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं धीरे धीरे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू भी हम आपको बताते चले जाएंगे। उसके बाद किस तरह की कितने टाइप की स्पीड और वेलोसिटी होती है, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो बच्चों टॉपिक है स्पीड, तो इधर तो हम लिख देते हैं स्पीड एंड इधर लिख देते हैं बच्चों वेलोसिटी। तो बच्चों जो स्पीड को डिफाइन किया जाता है, स्पीड होता है टोटल, या अभी टोटल नहीं लेते हैं, खाली अभी हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना। जब इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे तब टोटल यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक स्पीड होती है, स्पीड दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और सेकंड होती है एवरेज स्पीड। जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं तब हमारे फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है। लेकिन हम यहाँ ओरली अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा स्पीड के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाती है। और यहीं से बच्चों इसका फॉर्मूला भी निकल जाता है। अगर मैं देखें हम, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रख दूं तो स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस के। और वही यहाँ ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज नोन एज स्पीड। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं बताऊं ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, इसकी डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। और टाइम की यूनिट हो जाती है हमारे पास सेकंड। तो इसकी SI यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकंड। और बच्चों जो स्पीड है, स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, निगेटिव का कॉन्सेप्ट तो हम वहाँ पर यूज करते हैं ना जहाँ हम वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसकी वैल्यू कैसी होगी हमेशा, स्पीड विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। और इसी तरह से ही वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टोटल डिस्टेंस काउंट करते हैं किसी चले गए समय में, ठीक है ना, तो अगर डिस्टेंस काउंट करते हैं तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डिस्टेंस का यूज किसके लिए होता है, स्पीड के लिए होता है। लेकिन बच्चों अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो डिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1, या टोटल हटा दीजिए, अभी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 1 सेकेंड
इज नोन एज वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, देखो जो हमारी स्पीड थी, स्पीड कैसी थी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। या एक पॉइंट और लिख लो, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड विल नेवर बी जीरो, वन फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में भी जीरो, ठीक है ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब तक आप ये पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको पॉज करो और ये जो है पॉइंट सारे के सारे लिख लो। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल लूंगा मैं, एक एग्जांपल से तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में क्लियर करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी, और दूसरे एग्जांपल से सर्कुलर मोशन में क्लियर करेंगे। जो हमारा कल का क्वेश्चन था, जो मैंने कल आपको दिया था, वो आज यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आप नहीं कर पाए होंगे उसको, ठीक है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई स्केल है, यहाँ क्या है इसका रेफरेंस 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई इंसेक्ट है बच्चों, यहाँ इसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये कहाँ तक पहुँचा, 4 मीटर तक पहुँचा, और उसके बाद रिटर्न कहाँ गया, वापस पॉइंट ओ पर, ठीक है। ये मान लीजिए इसने यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लिया, 2 सेकंड, और वापस जाने में भी कितना टाइम लिया, 2 सेकंड। तो यहाँ टोटल सेकंड हमारे पास कितनी हो गई, 4 सेकंड, ठीक है। टोटल सेकंड कितनी हो गई, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, अगर पूछ लिया जाता है कि जो इंसेक्ट है इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ये हो गया 4। देखो पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक गया 4 मीटर तक, फिर 4 मीटर से वापस किस पे आया, 0 पे, तो टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। और टाइम कितना है हमारे पास, 4 सेकंड हो जाएगा कंप्लीट, 2 सेकंड है ना। तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। अगर बच्चों मैं इसके लिए वेलोसिटी फाइंड करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसके लिए वेलोसिटी फाइंड करूँ तो यहाँ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या आएगा, टाइम। तो एक बात बताओ मुझे, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो आज मैं इसका फंडामेंटल आपको बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर में हम क्या चीज़ देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, अगर मोशन
एक्स एक्सिस की इस वाली डायरेक्शन में हो रहा हो, अगर मोशन एक्स वाली एक्सिस की इस डायरेक्शन में हो रहा हो तो इसको हमेशा क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या मानेंगे, निगेटिव। ये आपके ऊपर है, चाहे आप उधर वाले को पॉजिटिव मान लो, ठीक है, कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसके अपोजिट वाले को निगेटिव मान लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए जब कोई पार्टिकल यहाँ, जब कोई हमारे पास इंसेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, 0 से 4 मीटर तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस बार, 0 से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हो गया बच्चों पॉजिटिव 4 मीटर, ठीक है। और फिर 0 से 4 से 0 मीटर आया तो इस बार हो जाएगा -4 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 4 अपॉन टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। समझ में आया। तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वेलोसिटी 0 हो। अगर मैं इसको चेंज कर दूं हमारे क्वेश्चन को कि पहले 0 से 4 तक आया, अब मैंने इसको कहाँ रोक दिया, 1 पे ही रोक दिया। अब इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी, टोटल स्पीड, ठीक है। तो टोटल स्पीड इसकी कितनी है, डिस्टेंस अपॉन फिर टाइम लगाओ, ठीक है। डिस्टेंस इस बार लगाएंगे कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, टाइम हमने मान लिया 2-2 सेकंड ही लिए इस बार भी, तो 7/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और इस बार यहाँ कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो 4 ही रहेगा, और -3 अपॉन 2 = 1/2 = 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं। कल बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। उसमें था कि मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, और यहाँ इंसेक्ट है कोई, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये इधर, रेडियस इसकी r है, ये पोजीशन A, B, C और D, ठीक है। तो क्वेश्चन में है हमारे पास में इस बार फाइंड आउट स्पीड एंड वेलोसिटी एट पॉइंट A, B, C, D, ठीक है। चलो मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट A, B, C, D, ये स्पीड हो गई अपने पास, और ये वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे बच्चों सबसे इनिशियली क्या है, यहाँ पर इंसेक्ट रुका हुआ है, अभी मैं मान रहा हूँ इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन इसकी रुकी हुई है, ठीक है ना। तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, 0, वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। अब ये यहाँ से चला, चलने के बाद कहाँ पहुँचा, ये बी पर पहुँचा। तो स्पीड के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड में सॉरी डिस्टेंस है, और वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट बी पर बच्चों इस इंसेक्ट ने कितनी डिस्टेंस फॉलो की है, अगर मैं देखूं तो इसकी डिस्टेंस है, जो ये कर्व बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं आर्क ए बी, और आर्क ए बी कितना है, अगर ये पूरी सर्कमफेरेंस देखूं मैं इसकी, तो ये हो जाएगी 2πr, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, 1/4 × 2πr,
1/4 इंटू 2 पाई आर, इट्स मीन आ जाएगा पाई आर बाई 2। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, पाई आर बाई 2। और मैंने माना कि इसने यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम कितना लिया, 2 सेकंड, और बी से सी तक जाने में कितना टाइम लिया, 2 सेकंड। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी चलने में कितना टाइम लिया इसने, 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक चलने में भी इसने कितना टाइम लिया है, 2 सेकंड लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस दौरान, जब ये ए से बी तक जा रहा है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड हो जाएगी बच्चों, इसकी डिस्टेंस कितनी है, पाई आर बाई 2 और अपॉन टाइम इंटू 2, तो पाई आर बाई 4। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक बात बताओ, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखें तो हमने चला तो ये है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की मिनिमम डिस्टेंस क्या थी? अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट में अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की एक मिनिमम डिस्टेंस ये भी तो थी कि ऐसे पहुँच जाता। समझ रहे हो? तो ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है या ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है? ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है ना। अगर ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है, इट मींस यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर है, ये भी आर है, यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, ये क्या बन जाएगा, आर अंडर रूट 2, आर अंडर रूट 2, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। ठीक है ना। इसी तरह से ही जब ये यहाँ से सी पर पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, इस बार डिस्टेंस हो रही, डिस्टेंस हो जाएगी इस बार पाई आर। ठीक है ना, ये हाफ चला है ना, हाफ सर्कमफेरेंस हो गई, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर बाई 2 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, पाई आर। और टाइम कितना हो गया इस बार, 2 + 2 4 सेकेंड। ठीक है ना। और ये मैं यहाँ पर ले देता हूँ किसमें, मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है। ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, क्या ये है क्या जिसमें घूम के आए, या ये है सीधे ए से सी पर पहुँच गए डायरेक्ट, ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है। और ये वाली कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है, और इसके बीच में जो है टाइम कितना है 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, r/2, ये वेलोसिटी है। ठीक, अब हम किस पॉइंट पे चल रहे हैं, पॉइंट डी पर जाते हैं। जब हम पॉइंट डी पर जाएंगे क्या है बच्चों, तब यहाँ देखिए इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हो जाएगी इसके लिए, ये वाली दोनों डिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पाई r/2 प्लस ये कितनी आई थी, ये पूरी कितनी है, पाई r/2, और ये कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू 2 पाई r, ये हो जाएगी पाई r/2 प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा पाई r/2, और ये कितना आ गया हमारे पास, सॉरी ये पाई आर आएगा ना। ठीक है, पाई आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई r/2। ठीक है ना, तो ये ए से डी तक पहुंचने में जो इसका डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 3 पाई r/2, और जो टाइम लगा, टाइम कितना, 2 2 4 और 2 6 सेकंड, यहाँ आ गया हमारे पास 6। ठीक, इसी तरह से हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये है AD, ना कि ये। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, या मैं कह सकता हूँ जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, R
√2 सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर आई, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या होगी, पहले जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था उसकी डायरेक्शन ये थी, इस बार डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, बस डायरेक्शन चेंज आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दी हुई है तब हम डायरेक्शंस लिख देंगे, ये किस डायरेक्शन में है और ये किस डायरेक्शन में है, अन्यथा बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। ये कुछ भी नहीं है, बस बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं होते, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे तो कराने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि समझाया, लेकिन अगर आप लोगों को ये आ जाए तो मुश्किल से 10-15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,